जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 21 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 22 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज बुढ़वा मंगल है, तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे बुढ़वा मंगल की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, बुढ़वा मंगल, जिसे हम बड़ा मंगल भी कहा जाता है, ज्येष्ठ मास के मंगलवार को विशेष रूप से मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः उत्तर प्रदेश, विशेषकर लखनऊ में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करके भक्तजन अपने जीवन के संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। व्रत की विधि: प्रातः स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, धूप दीप जलाकर पूजा करें, लाल फूल, लाल चंदन और गुड़ चने का भोग अर्पित करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। प्रिय भक्तों, बजरंग बाण का पाठ सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। बुढ़वा मंगल व्रत की कथा का श्रवण करें, दिन भर उपवास रखें और संध्या के समय एक समय फलाहार या सात्विक भोजन करें। आइए अब सुनते हैं पौराणिक कथा, भीम और हनुमान जी की भेंट। महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलवान भीम को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। एक बार वह गंधमादन पर्वत पर श्वेत कमल की खोज में गए। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध बानर को देखा, जिसकी पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने बानर से पूंछ हटाने को कहा, लेकिन बानर ने कहा कि यदि तुम बलवान हो तो स्वयं हटा लो। भीम ने पूरी शक्ति लगाई, परंतु पूंछ नहीं हटा सके। तब बानर ने अपनी वास्तविक रूप में प्रकट किया और बताया कि वह हनुमान जी हैं। इस घटना ने भीम के अहंकार को चूर कर दिया। यह घटना मंगलवार को ही थी, इसलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। रामायण काल में जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे, तो रावण ने उनका अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया और रावण का घमंड तोड़ा। यह घटना भी मंगलवार को ही हुई थी, इसलिए इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 3, हनुमान जी को अमरत्व का वरदान। एक अन्य कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। इस कारण इस दिन को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। लखनऊ में बुढ़वा मंगल की परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम रूबिया ने अपने बीमार पुत्र के स्वस्थ होने के लिए अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और नवाब ने ज्येष्ठ मास के मंगलवार को पूरे शहर में गुड़ और पानी का वितरण करवाया। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई। अब जानते हैं व्रत का महत्व। बुढ़वा मंगल का व्रत रखने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बुढ़वा मंगल व्रत एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। इसे श्रद्धा और भक्ति से करने पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। प्रिय भक्तों, बुढ़वा मंगल की विशेषता केवल हनुमान जी की पूजा में नहीं है, बल्कि उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा में छिपी है। यह कथा एक ऐसी माधव की है जिसने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हनुमान जी की भक्ति से पार किया।
प्राचीन काल में अयोध्या के समीप एक गांव में माधव नामक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी और पत्नी का भी कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। जीवन के अंतिम चरण में वह अत्यंत कष्ट में था, लेकिन एक चीज थी जो उसके पास सबसे मूल्यवान थी, हनुमान जी पर अडिग श्रद्धा। माधव हर मंगलवार को व्रत करता, मंदिर जाकर भजन गाता और अपने हिस्से का आधा भोजन मंदिर के बाहर गरीब बच्चों को बांट देता। एक बार बुढ़वा मंगल की पूर्व संध्या पर गांव में अकाल और महामारी फैल गई। लोग गांव छोड़ने लगे, लेकिन माधव ने कहा, जिस गांव में संकट मोचन हनुमान का मंदिर हो, वहां कोई संकट कैसे रह सकता है। वह मंदिर में बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था जब एक अनजान वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और भोजन मांगा। माधव के पास केवल आधी रोटी और थोड़ा पानी था, लेकिन उसने वह भी उस व्यक्ति को दे दिया और खुद उपवास कर लिया। वह वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, माधव, तेरे इस एक निवाले ने मुझे तृप्त कर दिया। फिर वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। माधव समझ गया कि स्वयं हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने आए हैं। उस रात गांव में जो महामारी फैली थी वह एकदम से समाप्त हो गई। लोग हैरान हो रह गए। जब उन्होंने मंदिर में देखा तो माधव का चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। तभी मंदिर की मूर्ति से आकाशवाणी हुई, जिस स्थान पर माधव जैसा भक्त रहता हो, वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। लोगों ने उस दिन को बुढ़वा मंगल मार्ग मानकर पूरे गांव में हनुमान जी की स्तुति का भंडारा किया और अब वह परंपरा हर वर्ष निभाई जाती है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा उम्र नहीं देखती, भक्ति भोग से नहीं त्याग से मापी जाती है। सच्चे हनुमान भक्त को संकट छू नहीं सकता। बुढ़वा मंगल पर जब व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तो संकट मुक्ति और कल्याण निश्चित है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं जेठ महात्म्य कथा अध्याय 22। इस अध्याय में भगवान शिव और असुर जलंधर के बीच युद्ध का वर्णन हुआ है। जलंधर ने अपनी माया से एक मृग मारीचिका उत्पन्न की, जिसमें देवी पार्वती को बंदी बनाकर रथ पर बांध दिया गया। भगवान शिव ने जब यह दृश्य देखा तो वे क्षणिक रूप से भ्रमित हो गए और उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई। इसका लाभ उठाकर जलंधर ने शिव पर तीव्र बाणों से आक्रमण किया। भगवान विष्णु की प्रेरणा से शिव ने समझा कि यह सब माया का खेल है। तब उन्होंने एक अत्यंत भयानक रूप धारण किया, जिससे असुर भयभीत होकर भागने लगे। शिव ने शुंभ और निशुंभ को श्राप दिया कि वे देवी गौरी के हाथों मारे जाएंगे। अंततः शिव ने अपने सुदर्शन चक्र के समान तेजस्वी अस्त्र से जलंधर का वध किया। उसका शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। वृंदा की आत्मा देवी गौरी में समाहित हो गई। देवताओं ने शिव की स्तुति की और विष्णु के मोह को दूर करने के लिए उपाय पूछा। शिव ने उन्हें देवी माया मोहिनी की शरण में जाने का सुझाव दिया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि माया के प्रभाव से महान देवता भी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और सत्य की पहचान से वे पुनः धर्म का पालन करते हैं। यह अध्याय भक्ति, समर्पण और सत्य की प्राचीन काल की बात है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब कई रत्नों के साथ एक अद्भुत तेजस्वी बालक भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। उस बालक का शरीर जल के समान चमकीला था। उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला से जलती थीं। उसका नाम रखा गया जलंधर, जो जल से उत्पन्न हुआ। इसी जलंधर को वरदान मिला था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी, तब तक कोई भी देवता उसे मार नहीं सकेगा। दूसरी ओर एक महान तपस्विनी कन्या थी, वृंदा। वह राक्षसी वंश की थी, परंतु उसके विचार अत्यंत पवित्र और भक्ति से ओतप्रोत थे। उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और उन्हें अपने मन वचन कर्म से पति रूप में स्वीकार किया। विष्णु जी ने उसे वरदान दिया, हे देवी,
तुम मेरी आराध्य हो, तुम्हारी भक्ति को मैं सदा स्मरण करूंगा। परंतु नियत ने दोनों के जीवन को एक साथ बांध दिया। वृंदा का विवाह जलंधर से हो गया। जलंधर अपनी शक्ति के मद में चूर हो गया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि सभी परास्त हुए। जलंधर ने देवराज इंद्र से सिंहासन छीन लिया। फिर उसने देवी लक्ष्मी को पाने की इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, यदि समुद्र से मैं उत्पन्न हुआ हूँ तो लक्ष्मी भी समुद्र की पुत्री है, उस पर मेरा अधिकार है। यह सुनकर भगवान विष्णु मौन रह गए। उन्हें यह अहंकार सहन नहीं हुआ। लेकिन यह जलंधर की पत्नी वृंदा की पवित्रता से बंधे हुए थे। वृंदा ने पति की सुरक्षा के लिए वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। उसने अग्नि पर बैठकर तपस्या की। उसका तप इतना प्रभावशाली था कि तीनों लोग कांप उठे। वृंदा के तप से जलंधर अजेय हो गया। उसके शरीर को कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। शिव जी ने उस पर त्रिशूल चलाया। विष्णु सुदर्शन चक्र पर सब निष्फल रहा। जब देवताओं ने हार मान ली तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु एक योजना बनाई। वह जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के तपोवन में पहुंचे। वृंदा जो गहन समाधि में थी, अचानक अपने पति सामने देखकर चौंक गई। उसने हर्षित होकर पूजा अर्चना की, चरण पखारे और उन्हें अन्न अर्पण किया। तभी उसकी दृष्टि गई कि उसके सामने खड़े जलंधर की परछाई विष्णु की है। उसकी तपस्या टूट गई और उसके साथ ही जलंधर की रक्षा शक्ति भी। अब भगवान विष्णु ने पुनः युद्ध आरंभ किया। इस बार जलंधर का शरीर युद्ध भूमि में घायल हो गया। शिव ने उसे अपने त्रिशूल से विदीर्ण कर दिया। जलंधर की आत्मा शिव में विलीन हो गई। अग्नि की ज्वाला में जलंधर का अंत हो गया। जब वृंदा को वास्तविकता का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को देखा और कहा, हे नारायण, आपने मेरी पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली, छल से मेरी तपस्या भंग की। इस छल का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसने विष्णु को पत्थर शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। तभी से तुलसी विवाह में शालिग्राम विष्णु का पत्थर रूप से विवाह की परंपरा है। वृंदा ने फिर अपने पति की चिता सजाकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, हे देवी वृंदा, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वह अमूल्य है। मैं तुम्हें अमर करता हूँ। तुम तुलसी के रूप में संसार में पूजी जाओगी। बिना तुम्हारे पत्ते के मुझे कोई भी अर्पण स्वीकार नहीं होगा। और तभी वृंदा की भस्म से तुलसी का पौधा का जन्म हुआ। आज भी तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। तुलसी का पत्ता अर्पण किए बिना विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है। वृंदा की यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति अविनाशी है। धर्म की रक्षा के लिए विष्णु भी छल का सहारा लेते हैं। जो भी पत्नी अपने पति के लिए संकल्प पूर्वक व्रत करती है उसे वृंदा जैसे पुण्य शक्ति मिलती है। जलंधर अहंकार और शक्ति का प्रतीक है। वृंदा भक्ति और धर्म और पवित्रता की साक्षात मूर्ति है। विष्णु धर्म के रक्षक हैं, जो कभी कभी अधर्म का विनाश करने के लिए कठिन निर्णय लेते हैं। जब वृंदा तुलसी रूप में प्रकट हुई तब समस्त देवताओं और ऋषियों ने उनकी महिमा का गान किया। भगवान विष्णु ने घोषणा की, हे वृंदा, तुम्हारा यह रूप तुलसी के पौधे के रूप में सदा सदा के लिए पूज्य होगा। तुम्हारे बिना मेरा पूजन स्वीकार नहीं होगा। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम्हारा विवाह मुझसे शालिक राम से संपन्न होगा। भारत में आज भी देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी को तुलसी विवाह के बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। घर घर में तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। साथ ही शालिग्राम में विष्णु रूपी शिला को दूल्हा बनाकर इसके साथ विवाह कराया जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम, त्याग और नारी शक्ति की सजीव अभिव्यक्त करता है। सच्ची नारी शक्ति केवल शक्ति पारदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक धैर्य, तप और श्रद्धा में है। स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी माता की स्तुति। नमस्ते तुलसी देवी विष्णु परिवल्लभे,
यद्वेन मम पूज्यसि विष्णु स्नानम समाप्य च। इस श्लोक का अर्थ है, हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु की प्रिया हैं। आप मेरी पूजा द्वारा संतुष्ट हो। मैं विष्णु के पूजन के पश्चात आपकी आराधना करती हूँ। जब आप तुलसी का पौधा देखें तो यह समझें कि वह कोई साधारण वनस्पति नहीं, वह वृंदा है जो अपने पति प्रथा धर्म नारित्व और भक्ति से स्वयं भगवान को बस में कर चुकी हैं। तो प्रिय भक्तों, कैसी लगी आपको वृंदा और जलंधर की यह पौराणिक कथा? क्या आप भी तुलसी विवाह करते हैं? नीचे कमेंट में जय तुलसी माता लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।